कैसी लगी आपको ड्राइव? Very smooth, just like your friendship. वैसे तुमने अच्छा किया कि गाड़ी ले ली, क्योंकि अब तुम फरहान की हैसियत से नहीं, हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे। वैसे इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या अपडेट है? मैंने बात की है सच से। फरहान, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन प्रोफेशन अपनी जगह। मैं किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। ये जो नया प्रोजेक्ट मिला है, ये तुम इसी सूरत करोगे अगर तुम्हारी 50% इन्वेस्टमेंट होगी, वरना क्या? वरना ये प्रोजेक्ट मेरी कंपनी टेक ओवर कर ले। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। एग्रीमेंट पे ये सारी शर्तें दर्ज थी जिस पर तुम साइन कर चुके हो। I told you, मैं पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को अलग रखती हूँ। असद, प्रोजेक्ट का क्या करना है? तुम्हारी वजह से डिले हो रहा है। मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो यार। प्लीज। थैंक यू। आपकी तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। आप अपने हस्बैंड का चेकअप करवाइए। हाँ ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं। मैं तुम्हें सब फॉरवर्ड कर दूंगा। अच्छा, बाद में बात करता हूँ। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता असद। क्या बर्दाश्त नहीं होता? मेरी सोनी गोद। कहाँ है ना सोचा करो इस बारे में। क्यों ना सोचूं? एक औरत जब तक मां नहीं बन जाती तब तक वो अधूरी रहती है असद। मैं नहीं मानता इन बातों को। मैं मानती हूँ इन बातों को। मेरे दिल पे क्या गुजरती है तुम नहीं समझते असद। कितना प्यार करते हो मुझसे। हद से ज्यादा। तो मान क्यों नहीं जाते मेरी बात? कौन सी बात? मेरे साथ चलो ना चेकअप के लिए डॉक्टर के पास। मैं क्यों जाऊंगा? तुम्हें बताया था असद। हाँ बताया था, और मैंने भी उसी वक्त मना कर दिया था। लेकिन क्यों? क्यों एक बिला फजूल की बात पर बहस कर रही हो? तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात? सर रूही प्लीज, इस टॉपिक को यही खत्म कर दो। ये ना हो कि हमारे दरमियान झगड़ा हो जाए। तूने मोहब्बत को समझा है क्या? जिसको मिले है ये रब की अता। इश्क समंदर में जो बह गया, बन के कलंदर तेरे हर जगह। तस्बीह जो पढ़ता है इस प्यार की, हर सू दिखे फिर शक्ल यार की, शक्ल यार की। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां, मिलती नहीं फिर उसे
मिलती नहीं फिर उसे माफिया। किचन से फ्री हो जाओ तो कपड़े धो लेना। जी ठीक है। ये शानू है, आज से घर का सारा काम यही संभालेगी। बल्कि तुम ऐसा करो कि पहले मेरे रूम की सफाई कर दो, क्योंकि मैं रूम लॉक किए बगैर नहीं जाती। इस घर में चीजें गायब होते देर नहीं लगती। अरे संभल के खड़ी हो। अरे खूब दर्द हो रहा है मुझे लगता है मोच आ गई है। अच्छा अरे अरे अनु, तुम गिर कैसे गई? बातें छोड़ो, पहले से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम ऐसे करो, चलो मैं तुम्हें मालिश करके पट्टी बांध देती हूँ। नहीं, आप रहने दें, हम डॉक्टर को दिखाते हैं। आराम से आराम से आराम से आराम से। लगता है वाकई में हो चाहिए। अभी तो आए हो बेटा, और आते साथ ही काम की धुन सवार हो गई है। कुछ दिन रेस्ट कर लेते बेटा। आराम करने के लिए जिंदगी बड़ी है महुआ। वैसे भी अब इस घर में रहकर मुझे वहशत होती है। वहशत सोचों से होती है, घर से नहीं। तुम अभी तक उस लड़की को नहीं भूले हो। उसका जिक्र कहाँ से आ गया? वो मेरा गुजरा हुआ कल थे, और गुजरे हुए कल को याद करके आज बर्बाद नहीं किया जाता महुआ। मेरा बेटा कितना समझदार हो गया। होना पड़ता है महुआ। इनफैक्ट वक्त आपको खुद ही समझदार बना देता है। अच्छा, वो असद भी बस निकलने वाला है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं, मैं जुनैद भाई के ऑफिस आ रहा हूँ। जुनैद के ऑफिस जा रही? बेटा, जिस रास्ते पर चलने से फासले बढ़ जाए उस राह पे नहीं चलना चाहिए। रास्ते बदल लेने से किस्मत नहीं बदल जाती ममा, और किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर रहता है। मैं देखना चाहता हूं कि भाईजान कितना बदल गए, और ये भी जानना चाहता हूं कि इस बार वो क्या रीजन निकालते हैं। ये और बात है कि मैं उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा। कुछ भी करो, मगर ये मत भूलना तुम्हारा बड़ा भाई है। नहीं भूलूंगा, पर इस बात का वादा भी नहीं करता आपसे। देखिए, साइट में खुद विजिट कर लूंगा, लेकिन बाकी डिटेल्स के लिए हम एक बार बैठकर बात कर लेते हैं। जी यज़दानी साहब, हमारा बिजनेस रिलेशन बहुत पुराना है। इस स्टैंडर्ड और क्वालिटी का काम आपको और कोई नहीं देगा। अच्छा ठीक है, फिर जो आपको बेहतर लगे आप वही करें। खुदा हाफिज़। एक और क्लाइंट के हाथ से। खड़े क्यों, बैठो। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। हमारे स्टॉक्स के शेयर्स पेपर्स अंदर साइन कर दो, मैं तुम्हारा चेक बना देता हूँ। शेयर्स नहीं चाहिए मुझे भाईजान। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। मुझे तो लगा तुम असद के साथ अपना बिजनेस ग्रो करोगे। जब हमारा अपना बिजनेस है तो किसी और के बिजनेस को ग्रो करने की क्या जरूरत है? ओके।
अंदर आइए जरा। जी, उमर साहब को असद के रूम में ले जाइए और हमारे जितने करंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पर ब्रीफ कर दें। ओके सर, आइए सर प्लीज। उमर, गुड टू हैव यू बैक यार। सेम यार भाईजान। चाय। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। लग नहीं रही। सुबह असद का मूड भी खराब था। तुम दोनों के दरमियान कुछ झगड़ा हुआ है? नहीं, झगड़ा तो कोई नहीं हुआ। अनु ने तुम्हारा कल का अपॉइंटमेंट ले लिया डॉक्टर से। असद को भी कहीं साथ चलने के लिए? हाँ उसे कह दूंगी, बल्कि उसी के साथ चलेंगे ना। सिर्फ साथ चलना नहीं अम्मी, आपने असद को चेकअप के लिए भी राजी करवाना है। क्या मतलब है तुम्हारा? उसका क्यों चेकअप करवाना है? क्यों नहीं करवा सकते हैं? इसमें गलत क्या है अम्मी? तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों ना बोलूं? मेरी बहन है, आप ही उनकी खुशियों का सवाल है। कोई से चुप कराएगा? मीना अपने कमरे में जाओ। मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी आप ही। अम्मी प्लीज, आप इस बात को अपनी ईगो का इशू मत बनाइए। जरा सोचिए तो सही इस बारे में। बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें। ये मेरा घर है, अभी भी यहाँ मेरा हुक्म चलता है। हुक्म आपका भले चलता हो, पर जो हुक्म मेरी आपी की खुशियों की राह में रुकावट बने, मैं उसे नहीं मानती। जाओ यहाँ से तुम। अनु, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आओ आओ। बस जरा सी मोच आ गई। ओ आओ आओ। रोही जल्दी से जाओ, दूध में हल्दी डाल के ले आओ। जी अम्मी। आओ यहाँ बैठो। इसे कहें कि मेरे सामने से चली जाए। चलो बैठो यहाँ। अरे आराम से, ध्यान से। इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी जितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। शायद अन्नू को पेन ज्यादा हो रहा है। चोट मुझे लगी है तो तकलीफ भी मुझे हो रही होगी। मैं एक दो दिन अम्मी के घर पे रहूंगी। ठीक कह रही है अनु, रुखसाना थोड़ी इसका ख्याल रख पाएगी। जी ममानी, जैसे आप कहें। ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। तुम जा रहे हो? चाय वगैरह नहीं पियोगे? नहीं, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदास। घर में तो सब ठीक है ना? ठीक है, जाओ किचन का काम देखो जाके। जी। फिर से कुछ हुआ है? ये तो रोज कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तुम दूध पी लो। तुम रूही को नहीं कन्विंस कर पा रहे। इतना आसान नहीं है फरहान जितना कि तुमने समझ लिया। आसान कुछ नहीं होता मेरे भाई। आगे बढ़ने के लिए बहुत से मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज होती ना जो मैं सेल आउट कर सकता और उससे चीजें मैनेज हो जाती, तो तुम्हें मुझे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तुम अन्नू से भी तो मदद मांग सकते हो, हम उससे लोन ले लेते।
नहीं यार, मैं अनु से हेल्प नहीं मांग सकता। उसने तो हमेशा ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ये बिजनेस मैं अपने बलबूते पे सेट करना चाहता हूं। उसके लिए उसके ख्वाबों जैसा घर खरीदना चाहता हूं, और उसके लिए मैं उसी से मदद मांगू? नहीं है सर, जो बहुत शर्म आएगी यार, ये मैं नहीं कर सकता। तो मेरी रूही को कन्विंस करना होगा। प्लीज हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ करके उसे मना लो, वरना रमशा हमारे हाथ आए प्रोजेक्ट को अपनी कंपनी के थ्रू करवा लेगी। ऐसा कैसे कर सकती हो? कॉन्ट्रैक्ट में यही सब कुछ दिया हुआ है। अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है असद। मुझे पता था कि आपके सर में दर्द होना होगा। जरा सी परेशान होती हैं तो फौरन बीपी जो हाई हो जाता है आपका। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे बात करने की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। लेकिन अपने राइट के लिए बोलने से प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। ये ससुराल है। ससुराल है तो क्या हुआ, हम कुछ कह नहीं सकते अपने लिए? तो ये है सबके पीछे। आज तुम जल्दी आ गए। शायद किस्मत में ये सब सुनना लिखा था। असद भाई आप इससे पहले मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए। भाभी अब जाए यहाँ से। आप भी कुछ गलत नहीं कह रही थी असद भाई। भाभी प्लीज जाए यहाँ से। मेरा जाओ यहाँ से, ये मेरे मामलात हैं, मैं खुद ही सॉर्ट आउट कर लूंगी। कहाँ ना जाओ यहाँ से। क्या ये सब? हमारे सामने तो भाभी से नाराजगी शो करती है, लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में इनके साथ बैठ के चाय पीते हुए अपने पर्सनल इश्यूज डिस्कस कर रही हो और उनसे मशवरा भी ले रही हो। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है सर। मैं कुछ डिस्टर्ब थी इसीलिए वो खुद ही चाय बना के ले आई मेरे लिए। अगर तुम कल रात की बात की वजह से डिस्टर्ब हो ना रूही, तो प्लीज उस बारे में सोचना छोड़ दो। रूही मेरी बात और से सुनो। इस वक्त हमारा बिजनेस सेट नहीं है और ऐसी सिचुएशन में फैमिली प्लान करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करती हो और हमारा बिजनेस सेट हो जाए, मैं तुमसे वादा करता हूं फैमिली भी प्लान करेंगे और जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगा। नहीं असद, ये तो खुदगर्जी हुई। वो सिर्फ मेरा घर नहीं है, उस घर पे बीना का भी हक है और उससे पूछे बगैर मैं। तुम अगर चाहती हो मुझे कामयाब देखना,
तो तुम्हें खुद भी मानना पड़ेगा और बीना को भी राजी करना पड़ेगा। प्यार में तो इंसान हर हद पार कर जाता है। मैं देखता हूं तुम मेरे प्यार में ये हद पार कर सकोगी कि नहीं। अफसोस होता है मुझे खुद पर कि मैंने तुम जैसी लड़की को पसंद किया। मिलती नहीं फिर उसे माफिया। हद होती है। क्या समझा हुआ है रूही ने? अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपने इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कैसे कर ली। और असद, उसने कुछ नहीं कहा? नाराज है वो अभी। बस रहने दे अम्मी, दोनों के दरमियान सिर्फ चंद घंटों की नाराजगी है। मैं भी जाकर बात करती हूँ। अनु, एक साथ दो मुहासों पे नहीं लड़ा जा सकता। रूही से फिर कभी निपट लेंगे। अभी सिर्फ बीना के बारे में सोचना है कि उसका क्या करना है। उमर आ गया? जी अभी अभी आए हैं। क्या हो गया रिफत भाई? ध्यान से। अफसोस होता है मुझे खुद पर कि मैंने तुम जैसी लड़की को पसंद किया। इस मासूम चेहरे के पीछे छुपी तुम्हारी असलियत को मैं समझ ही नहीं सका। तुम तो अपने भाई को ही नहीं समझ सके, तो मुझे क्या जानोगे? पर तुमसे और उस घर के किसी भी फर्द से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम सब एक ही तरह सोचते हो। Behave yourself, बीना। मैं अपनी फैमिली के बारे में कुछ गलत नहीं सुनूंगा। जब गलत सुनना पसंद नहीं है तो गलत कहो भी ना। जिस तरह तुम्हें बुरा लगा ना मेरा ये कहना, वैसे ही मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा जुनैद के बारे में कुछ भी गलत सुनना। दोबारा जुनैद के बारे में कुछ भी गलत कहने से पहले 1000 बार सोचना। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां, मिलती नहीं फिर उसे माफिया। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां, मिलती नहीं फिर उसे माफिया। आप मेरे साथ चले ना अम्मान। नहीं बेटा, बेटियां माँ के घर आके रहें तो अच्छा लगता है, लेकिन ब्याही बेटियों के घर जाके माँ रही अच्छा नहीं लगता। ये सब पुरानी बातें हैं अम्मा। बेटा, रिवायात पुरानी हो या फरसूदा, निभाना तो पड़ता है। तुम मेरी फिक्र ना करो। ये बताओ कि तुम्हारे घूमने फिरने का क्या प्लान बना? अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है अम्मा। बिजनेस थोड़ा स्टेबल हो जाए तो फिर शायद। बिजनेस स्टेबल है, ये सब बहाने हैं तुम सबको बेवकूफ बनाने। सबको अपनी तरह समझाए क्या? अनु नहीं आई? कुछ दिन रुकेगी ममानी के घर,
क्या ज्यादा मुझ आ गई है? अरे बेटा, नाजो पली बेटी है उनकी, छोटी सी चोट भी बड़ा जख्म लगती है उन्हें। और वैसे भी कौन सा घर में टिकती थी, उसका चेहरा तो सुबह जाते हुए नजर आता है या रात को वापसी पर। आपका अन्नूनामा ऐसे खत्म नहीं होगा, बेहतर यही है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। अम्मा क्यों टोकती रहती है भाई को? इससे रिश्ता ही ऐसा हो गया है, जैसे तुम्हें देख के दिल से दुआएं निकलती है ना, इसे देख के जबान जहर उगलने लगती है। चलो मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ दूं। अफसोस होता है मुझे खुद पर कि मैंने तुम जैसी लड़की को पसंद किया। इस मासूम चेहरे के पीछे छुपी तुम्हारी असलियत को मैं समझ ही नहीं सका। तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि आपके पास आ जाओ। क्या बात है अम्मी, आप कुछ उलझी उलझी सी हैं? नहीं, मैं तो उलझी भी नहीं हूं, मैं तो खुश हूं, बल्कि बहुत खुश। किस बात की खुशी? समझो, बीना को इस घर से निकालने का बहाना मिल गया। कैसा बहाना? अम्मी पहरिया बुझवाना बंद करें और सीधी तरह बताएं कि क्या बात है। सब कुछ बताया नहीं जाता। अच्छा, तो आप अपनी अन्नू से छुपाएंगी, अपनी इकलौती बेटी से? वो राजी क्या जो अफशा कर दिया जाए? अम्मी प्लीज। तुम जितना भी पूछ लो, मैं कुछ नहीं बताने वाली। हाँ, इतना मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, बस ये समझो कि बीना के दिन इस घर में अब पूरे हो गए। इतना यकीन है आपको? हद से ज्यादा। बस तुम देखती जाओ, बल्कि दिन गिनना शुरू कर दो। कभी भी, किसी वक्त भी तुम्हें खुशखबरी सुनने को मिलेगी। जाओ जाके उमर को देखो, वो उठा है कि नहीं उठा। जी अच्छा। मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा और मुझे खबर तक नहीं हुई। आप किस बारे में बात कर रही हैं अम्मी? तुम्हारे और उमर के माजी के कल किस्से सुने मैंने। जिस्म पे लगा निशान तो फिर मिट जाता है, पर जो दाग किस्मत पे लग जाए ना, वो नहीं मिटता। सोचो तो सही, अगर ये राज मैं जुनैद को बता दूं तो? बता दे। मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे दिल में क्या है क्या नहीं ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन मैं जुनैद को जानती हूं। बहुत सी मनपसंद चीजें उसके दिल से उतर जाती हैं। पता है क्यों? क्योंकि जुनैद के मिजाज में है ही नहीं कि जिस चीज पर किसी और का दिल आ जाए और वो उसे अपने इस्तेमाल में रखे। सोचो,
जब वो अपनी चीजों के बारे में इतना टची है, तुम तो फिर उसकी बीवी हो। और यहाँ तो बात उसके छोटे और लाडले भाई की है। बस जुनेद के कान में ये बात डालने की देर है, फिर क्यों सेकंड लगाएगा तुम्हें इस घर से चलता करेगा। आप चाहती क्या है? अब आई ना तो पॉइंट पे। इस घर से चली जाओ। मैं कैसे जा सकती हूँ? ये मेरा घर है। तो ठीक है, फिर बेइज्जत होकर इस घर से निकाले जाने का इंतजार करो, क्योंकि मैं जुनेद को जिस अंदाज में बताऊंगी उसके बाद तो तुम खुद समझदार हो। अब तुम पर है, इज्जत और खामोशी से इस घर से जाओगी या अभी तक सोच रही हो? सर मेरी कोई चीज होती तो तुम्हें कहने की जरूरत ही ना पड़ती, लेकिन मेरे अकाउंट में भी अगर पैसे होते तो मैं तुमसे कभी ना कहता। अब बताओ क्या करें? शेयर्स के जो सारे पैसे लगाए हुए हैं वो जाया हो जाएंगे। एक और हल है मेरे पास। अगर हम उसे सेल आउट ना करें और गिरवी रखवा दें तो, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि जैसे ही हमारा बिजनेस थोड़ा सा स्टेबल होगा मैं घर वापस ले लूंगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो वो पप्पू की बातों ने मुझे उलझा सा दिया। कैसी बात? वो फरहान के बारे में जो वो तो वैसे भी फरहान से चिढ़ती हैं। तुम प्लीज उनकी बातों की ज्यादा परवाह मत किया करो। अब बताओ, क्या दोगी मेरा साथ इस सफर में? मेरे कदम से कदम मिलाकर। मुझे तुम पर और तुम्हारे वादे पर खुद से ज्यादा एतबार है। थैंक यू। जुनेद के मिजाज में है ही नहीं कि जिस चीज पर किसी और का दिल आ जाए और वो उसे अपने इस्तेमाल में रखे। और यहां तो बात उसके छोटे और लाडले भाई की है। जुनेद के कान में ये बात डालने की देर है, फिर क्यों सेकंड लगाएगा तुम्हें इस घर से चलता करेगा।
परेशान लग रही हो तुम। आप ही को बताया तो कहीं वो मम्मी से जाकर कुछ ना कहते। तुमसे पूछ रही हूँ बीना। नहीं आप ही, मैं क्यों परेशान होंगी? आप बताइए, कोई काम था मुझसे? हाँ, वो अभी वाले घर के बारे में तुमसे बात करनी थी। असद को पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं चाह रही थी उस घर को गिरवी रखकर, अगर गिरवी? हाँ, असद का बिजनेस चल पड़ेगा तो घर वापस ले लेंगे। लेकिन आप ही, उस घर में हमारा बचपन गुजरा था। असद वो घर बेच नहीं रहा, गिरवी रख रहा है। और अगर वापस ना ले सके तो? असद के लिए दुआ नहीं कर सकती तो कम से कम बद्दुआ भी मत दो। नहीं आप ही, मैं बद्दुआ नहीं दे रही थी, बस फैक्ट बता रही हूँ। बहुत कुछ जिंदगी में वैसा नहीं होता जैसा हमने सोच रखा होता है, जो प्लान नहीं किया होता। आप जानती हैं, वो घर मेरे लिए सिर्फ घर नहीं है, पर शायद आपकी फीलिंग्स भी उस घर को लेकर मेरी जैसी ही होंगी। फीलिंग से जिंदगी नहीं गुजरती बीना। पैसा जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा माने रखता है। लेकिन तुम क्यों सोचोगी ये सब? तुम्हें तो इस बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जुनीद भाई का एस्टैब्लिश बिजनेस जो है ठीक है, आपको जो सही लगता है आप वही करें।